जय मां लक्ष्मी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। मित्रों, देवउठनी एकादशी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये एकादशी पुत्र की प्राप्ति, धन की समस्या के लिए किया जाता है और यह मंगलकारी भी माना जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। आप यह जानकारी जान जाते हैं तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखेगी। मित्रों, इस बार देवउठनी एकादशी बेहद शुभ और मंगलकारी माना गया है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। और मित्रों, इस बार देवउठनी एकादशी 2024 के 12 नवंबर मंगलवार के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जा सकता है। मित्रों, देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जैसे कि पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं सही समय, व्रत विधि, एकादशी के नियम, एकादशी के लाभ। साथ ही साथ आपको देवउठनी एकादशी के कथा भी सुनने जा रहे हैं। आपको यह सभी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं माता लक्ष्मी से विनती करता हूं, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक दिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसे पर माता लक्ष्मी का कृपा हमेशा रहेगी। मित्रों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, हम आपको यह सभी जानकारी बॉडी से बताते हैं। 2024 में देवउठनी एकादशी में वह ऐसी कौन सी गलती है जो आप इस एकादशी के दौरान नहीं करनी चाहिए। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुण्य जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीजों का दान करते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम आपको देवउठनी एकादशी की पूजन विधि की सभी जानकारी बताने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि: एकादशी को प्रातः काल उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें, अथवा घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना लें। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना और आंवला अर्पित करें। तत्पश्चात उसका षोडशोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से ढंके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण त्यागें। आज के दिन किसका त्याग करें? मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाशादि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके न करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया, दही, भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल एवं बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, देवशयनी एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस व्रत के महत्व को समझते हुए ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस व्रत की विधि को बहुत विस्तार से बताया गया है। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उबटन एवं स्नान करके स्वच्छ और ताजे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन विशेष रूप से मौन व्रत रखना चाहिए और पवित्र आहार का सेवन करना चाहिए। मित्रों, व्रती को दिन भर उपवासी रहकर भगवान विष्णु के शयन में जाने के उत्सव का ध्यान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। पूजन में शंख, घंटी, दीप, फूल, फल और चंदन से भगवान का आदर सम्मान किया जाता है। साथ ही श्री विष्णु सहस्रनाम का जाप किया जाता है। दर्शकों, देवशयनी एकादशी की रात को विशेष रूप से जागरण करना आवश्यक होता है। भक्तजन पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में संलग्न रहते हैं और उनका ध्यान करते हुए रात बिता देते हैं। यह रात्रि जागरण पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप भी किया जाता है। मंत्रों का जाप इस दिन विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। ब्राह्मणों और व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, धन, फल, आभूषण आदि दान में देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों की मदद करना और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। मित्रों, अब आपको बता दें, देवउठनी एकादशी के नियम क्या है और इस नियम के अनुसार कोई भी गलती ना करें। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। दर्शकों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए इन दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। मित्रों, अब आपको बताने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी 11 नवंबर 2024 को शाम 6:56 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 7:45 पर समाप्त होगी। 2024 को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। पूजा समय क्या है? देवउठनी एकादशी पर सुबह स्नान के बाद देवों को उठाएं। इस दिन विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 9:23 से सुबह 10:44 तक है। इस दौरान अभिषेक करें और रात को शालिग्राम और तुलसी जी पूजा करें। व्रत पारण कब है? देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कार्तिक माह के द्वादशी तिथि पर 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 के बीच किया जाएगा। मित्र, अब आपको देवउठनी एकादशी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा को बीच में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। मित्रों, इसीलिए कथा को पूरा जरूर सुने। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है।
प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा आर्षि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। आर्षिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मित्रों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि देवउठनी एकादशी के लाभ क्या है। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन विष्णु के व्रत से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के शयन का प्रारंभ है, जिससे समस्त संसार की देख रेख और उसे नियंत्रित करने वाला शक्ति विश्राम करती है। मित्रों, देवउठनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को आत्मिक, मानसिक और भौतिक सुख की प्राप्ति कराता है। साथ ही यह व्रत परिवार में सुख शांति बनाए रखता है और जो भक्त संतान सुख की कामना रखते हैं, वे इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, जिससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर ले। हम ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते हैं। धन्यवाद।